मकर राशि जुलाई 2026 भविष्य फल विशेष। आने वाला महीना यानी जुलाई 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या फल प्राप्ति होगी, हर बिंदु पर विस्तार पूर्वक आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपका कैरियर, भाग्य, व्यापार, प्रेम जीवन, विवाहित जीवन और आपका स्वास्थ्य, साथ ही साथ शिक्षा और अंत में उपाय भी जानेंगे। यदि आप है मकर राशि वाले, जानकारी के अंत तक बने रहें। तो करते हैं शुरुआत। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित बीडी तिवारी आप सभी का अपने इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान ही चुके हैं, आज की जानकारी विशेष मकर राशि वालों पर आधारित होगी, जिसमें जुलाई 2026 भविष्य फल हम आपके सामने रखने वाले हैं। यदि आप है मकर राशि वाले, जानकारी के अंत तक बने रहें ताकि सही और पूरी जानकारी अपने बारे में आप प्राप्त कर सको। और यदि आपकी राशि मकर ना हो तो जानकारी को शेयर जरूर करें ताकि अन्य मकर राशि वालों तक की महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, क्योंकि आपके घर में आसपास कोई ना कोई मकर राशि वाले जरूर होंगे, इसलिए शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके। दूसरा, शुरुआत करने से पूर्व हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और ऐसी जानकारियों के प्रति रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, इच्छा रखते हैं, तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी राशि से संबंधित जानकारी हम समय से पहले आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हर जानकारी को समय से पहले आप तक पहुंचाया जा सके। यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो करते हैं शुरुआत से पहले ग्रहों की स्थिति को जान लेते हैं कि यूनिवर्स में ग्रहों की स्थिति कैसी है और क्या मैसेज यूनिवर्स का आपके लिए आया है अगले महीने के लिए। हम अपनी तरफ से कुछ बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने नहीं रखते, जो कुछ है यूनिवर्स का मैसेज जो है आप तक फॉरवर्ड करते हैं। तो ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं। आपकी राशि है मकर राशि, जो शनि की अति प्रिय राशि मानी जाती है। मित्रों, आपके सेकंड हाउस में राहु, थर्ड हाउस में शनि, आपके फिफ्थ हाउस में रहेंगे मंगल विराजमान, सिक्स्थ हाउस में सूर्य देव, और आपके सेवंथ हाउस जो कि विवाहित जीवन का, पार्टनरशिप का, डेली इनकम का, पार्टनरशिप में किए गए व्यापार का माना जाता है। सेवंथ हाउस में गुरु, शुक्र और बुध विराजमान हैं। आपके एट्थ हाउस में रहेंगे केतु। मित्रों, ये तो थी ग्रहों की स्थिति। अब इस आधार पर आगे की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आपका स्वास्थ्य, जो हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। जब आप स्वस्थ हैं तभी इच्छा पूर्ति भी कर सकते हैं, भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए स्वस्थ होना भी जरूरी है। तो देख लेते हैं स्वास्थ्य कैसा है। मित्रों, फर्स्ट हाउस से हम आपकी इम्यूनिटी को देखते हैं। आपके फर्स्ट हाउस के मालिक कौन है? शनि, जो कि थर्ड हाउस में विराजमान है। आपके पंचम हाउस के स्वामी सेवंथ हाउस में विराजमान है। पंचम हाउस में यहां मंगल बैठे हुए हैं। तो मित्रों, पंचम हाउस जो कि पेट का माना जाता है, पेट को लेकर अप डाउन यहां पर देखे जा रहे हैं, यानी खान पान को लेकर इस दौरान विशेष ध्यान आपको रखना होगा। जितना संभव प्रयास हो सके घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर की चीजों को अवॉइड करें। फिर भी यदि मजबूरी है, बाहर जाना है, काम काज है, घूमने फिरने को लेकर, जितना संभव हो सके घर का बना हुआ सादा खाना ही साथ लेकर जाएं। बाकी ओवरऑल स्थिति आने वाला महीना जुलाई 2026 आपके स्वास्थ्य को लेकर उत्तम है। बस डाइजेशन, पेट, लीवर को लेकर थोड़ा ध्यान यहाँ पर रखना होगा। अब जान लेते हैं आपकी शिक्षा को लेकर क्या कहता है आने वाला महीना। मित्रों, पंचम हाउस से ही हम आपकी शिक्षा के बारे में भी जानते हैं। पंचम के स्वामी सेवंथ हाउस में और पंचम हाउस में मंगल विराजमान है। मित्रों, मंगल पंचम हाउस में हैं, जो सामने वाले से क्रोध को दिखाते हैं, यानी सामने वाले के क्रोध से इस दौरान बचना है, अपने आप को भी संभालना है, अपना क्रोध, जिद, इस चीज पर भी आपको थोड़ा विचार करना है। पंचम हाउस में जब तक मंगल है, थोड़ी सावधानियां तो रखनी होंगी। पंचम हाउस प्रेम जीवन का भी माना जाता है। इस दौरान थोड़ा आपके जो प्रेमी है उनमें भी क्रोध, अग्रेशन देखा जाएगा, जीवन में अप डाउन देखा जाएगा। इस दौरान प्रेम जीवन का भी आपको ध्यान रखना जब तक मंगल पंचम हाउस में बैठे हुए हैं। अब जान लेते हैं आपका विवाहित जीवन, जिसे हम सप्तम हाउस से, सेवंथ हाउस से देखते हैं। सप्तम हाउस माना जाता है विवाहित जीवन का। मित्रों, एक बात हम आपको बता दें, मकर राशि के विवाहित जीवन में हमेशा अप डाउन, समस्याएं, परेशानियां, तनाव, मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। लेकिन अब पूरे 12 वर्षों बाद जब गुरु सप्तम हाउस में आ चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, शुभ प्रभाव देने वाले माने जाते हैं, गुरु की ब्लेसिंग 100% काम करने वाली मानी जाती है। यहाँ पर जो भी समस्याएं अब तक विवाहित जीवन में चली आ रही थी, यहाँ पर गुरु अपलिंग ब्लेसिंग द्वारा उन चीजों का निवारण देंगे, समस्याओं का अंत करेंगे। आप दोनों के बीच प्रेम को बढ़ाने वाले रहेंगे। घूमने फिरने का मन आपका इस दौरान होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ घूमने फिरने का मन भी इस दौरान बनाएंगे।
आपके सप्तम हाउस के जो लॉर्ड है, जो मालिक है, वो है चंद्रमा, जो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। और जो आपके स्वामी है वो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। मतलब एक तरफ बहुत स्लो, दूसरी तरफ बहुत फास्ट। ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे के विपरीत हैं, जिसका नेगेटिव प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में देखा जाता है। लेकिन अब सप्तम हाउस में गुरु आ चुके हैं, जिनका शुभ प्रभाव देखा जाएगा। जो भी नेगेटिव प्रभाव था उसका अंत करेंगे और विवाहित जीवन को यहाँ खुशहाल और सुखमय बनाएंगे गुरु की ब्लेसिंग 100% काम करती है मित्रों, आप माने या ना माने। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आपका कैरियर, भाग्य और व्यापार कैसा रहेगा? जुलाई 2026 क्या कहता है? यूनिवर्स से क्या मैसेज आपके लिए आया है? 9th हाउस होता है आपका भाग्य स्थान। 10th हाउस माना जाता है आपके कैरियर का, यानी कर्म स्थान। मित्रों, भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह, जो वक्री होकर 6th हाउस में यानी अपने घर में आएंगे 7 जुलाई 2026 को। तो 7 जुलाई 2026 के बाद का जो समय आपके भाग्य को लेकर है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी ग्रह अपने घर में कोई आता है तो वो हमेशा लाभ देने वाला रहता है, क्योंकि अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसी प्रकार यदि कोई ग्रह अपने हाउस में वापस आता है तो वो हमेशा प्रॉफिट, लाभ देने वाला माना जाता है। यानी 7 जुलाई के बाद आपका भाग्य प्रबल और मजबूत रहेगा। भाग्य से रिलेटेड कोई नया काम, इन्वेस्टमेंट, नए काम की शुरुआत, धार्मिक काम, कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ परचेज करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो 7 जुलाई के बाद यदि आप शुरुआत करते हैं तो भाग्य आपका 100% साथ देने वाला माना जाएगा। क्योंकि जब भी भाग्य मजबूत होता है, प्रबल होता है, तो आपके द्वारा किए गए कार्य संपन्न होते हैं, पूरे होते हैं। तो 7 जुलाई का इंतजार करें, क्योंकि 7 जुलाई के बाद ही आपका भाग्य मजबूत दिख रहा है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। इस दौरान जो भी आप काम करते हैं, जहां आप हाथ डालते हैं, वहां आपको सफलता मिलती है। इसलिए 7 जुलाई का इंतजार तो आपको करना होगा। अब कैरियर की यदि बात की जाए, 10वें हाउस के जो मालिक है वो है शुक्र, जो कि 5 जुलाई 2026 को आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। और जब शुक्र 8th हाउस में जाएंगे तो मित्रों 5 जुलाई के बाद का जो समय है, जब भी शुक्र 8th हाउस में जाते हैं तो कैरियर में पता है क्या प्रभाव डालते हैं? नेगेटिव प्रभाव। ये जानबूझकर समस्याएं क्रिएट करने वाले माने जाते हैं। मतलब आपको खुद पता नहीं चलता कि समस्या कैसे उत्पन्न हो गई, कैसे पैदा हो गई। कैरियर में अप डाउन्स देखे जाते हैं, आपको लगेगा कि चेंज करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, कुछ और, कुछ नया, कुछ बड़ा करना चाहिए। मन को भटकाने वाले माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र जब 8th हाउस में जाएंगे तो कैरियर में थोड़ा अप डाउन्स देखा जाएगा। इस दौरान कैरियर को लेकर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। बदलाव के बारे में भी विचार आएंगे। तो कैरियर को लेकर ये महीना थोड़ा वीक दिख रहा है। 5 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र 8th हाउस में केतु के साथ आएंगे, जो मूडी नेचर, मूड का स्विंग होना, मन का ना लगना, बदलाव, कहीं और जाना, कहीं और परिवर्तन करना, ऐसी चीजें मन में जरूर आएंगी। तो कैरियर को लेकर इस दौरान ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं व्यापार कैसा रहेगा। यहाँ पर बुध आपके 6th हाउस में आएंगे वक्री होके, तो व्यापार को लेकर अच्छे परिणाम देने वाले रहेंगे। व्यापार तो आपका अच्छा है। यदि आप अपना बिजनेस करते हैं, कोई अपना व्यापार है, तो वहां पर यहाँ पर लाभ जरूर दिखेगा, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी होगी। बुध व्यापार के ही बिजनेस के कारक माने जाते हैं। व्यापार में आपको लाभ दिख रहा है। अब जान लेते हैं आपके लिए बेस्ट उपाय। क्या उपाय आपको करना चाहिए? मित्रों, मकर राशि है आपकी। आपके लॉर्ड, आपके स्वामी, आपके मालिक शनिदेव, जो आपके सबसे करीबी हैं, शनि का बीज मंत्र 108 बार, ये तो हमेशा आपको करना है। ये जीवन में नेगेटिव प्रभाव से आपको बचाता है। दूसरा, हनुमान चालीसा भी आपके लिए लाभकारी मानी जाती है। सूर्य की उपासना आपके लिए लाभकारी मानी जाती है। इस महीने शुक्र भी कमजोर है, शुक्र का बीज मंत्र भी आपके लिए लाभकारी माना जाएगा। मित्रों, अगली जानकारी किस राशि पर आधारित होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा आपसे निवेदन है, अपनी सलाह, अपनी एडवाइस कमेंट में जरूर दिया करें। आपकी सलाह, एडवाइस हमारी बहुत काम आती है। और हमारे इस चैनल के लिए अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम हमेशा इसी तरह बनाए रखें। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को मैं पंडित बीडी तिवारी का दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार।